नाज़िम, मैं हूँ नईम कैसर। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े तो दे दिए। इमरान खान साहब के साथ वो जोशो खरोश में जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, ऐवान से बाहर भी चले गए। लेकिन ये सारे अरकान जो हैं ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अमरात भी ले रहे हैं, और जो इनको रेजिडेंस और पेट्रोल और ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंडिचर्स की शक्ल में अमरात मिलती है वो सारे इंजॉय कर रहे हैं। ये किस किस्म के इस्तीफ़े हैं? ये इस वक्त ये मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। हत्ता कि मैं आज आपको ये भी बताऊं कि जो कुछ अरकान जो लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से वापस पेशावर गए या किसी और जगह पर गए, हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि उन लोगों ने भी अपने ट्रैवल वोचर्स जो हैं वो कौमी असम्बली से जो हैं वो क्लेम किए हैं। अब ये कौन कौन से अरकान हैं इसकी आपको ख़बर जो है वो हम अब देंगे। उनके नाम बताएंगे आपको कि लॉन्ग मार्च भी सरकारी खर्चे पर करने की कोशिश की गई और उसमें अरकान ने अपने वोचर्स जो हैं वो क्लेम किए हैं। 1,68,000 रुपया एक रुकन कौमी असम्बली माहाना तनख्वाह जो है की मद में लेता है। इसके अलावा जब वो ट्रैवल करते हैं और जो इजलास है कौमी असम्बली का, जब कॉल ऑन किया जाता है यानी बुलाया जाता है, समन होता है, तो उससे एक दिन पहले और इजलास ख़त्म होने के एक दिन बाद भी जो है उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा इसके अलावा जितने इजलास की जो हाज़िरियाँ हैं वो आपकी लगती हैं वो भी आपको पैसे मिलते हैं। फिर आप कायमा कमेटी यानी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी अपने ओहदों से इस्तीफ़े नहीं दे रहे। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, पेट्रोल भी है। वज़रा जो हैं वो घर खाली नहीं कर रहे, और जो इस वक्त मिनिस्टर इनकलेव है उसके अंदर जितने घर हैं वो उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब भी हैं, और दीगर जो लोग हैं वो अपने घर भी खाली नहीं कर रहे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। आपने शीरी मज़ारी साहब की गिरफ़्तारी का मामला देखा। शीरी मज़ारी साहबा जो हैं, आपने उनकी गिरफ़्तारी का मामला देखा। जब वो अदालत में आई तो सिर्फ उनको इस बात पर रिलीफ दिया गया कि वो रुकन कौमी असम्बली और स्पीकर की इजाज़त के बगैर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। जब लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग आए तो वहाँ भी यही बात खड़ी हो गई कि अरकान कौमी असम्बली को कैसे गिरफ़्तार किया जाए, स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। अब पीटीआई ये तय करने में मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल का शिकार है, क्योंकि हमारे ज़राए का ये भी दावा है कि पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो अरकान हैं वो इस बात के हामी नहीं है। इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल वो मुत्तफ़िक नहीं है कि इस्तीफ़े जो हमें दे देने चाहिए। यही वजह है राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जब समन किया इन तमाम अरकान को क़वायद के मुताबिक कि वो आएँ और आके अपने इस्तीफ़ों की 1 बाय 1 तस्दीक करें, जो एक कानूनी अमल है, जो आइनी अमल है कि हर रुकन को जब वो इस्तीफ़ा देगा तो उसको खुद स्पीकर के पास पेश होकर ये कहना पड़ेगा कि जी ये इस्तीफ़ा मेरा है और मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे जो है वो मेरी रुकनीत से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। फिर उसके बाद जो स्पीकर हैं वो रेफरेंस जो है या उसका जो भी लीगल प्रोसीजर है वो भेजेंगे जो इलेक्शन कमीशन है उसको, और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा, उनको डी सीट कर देगा और फिर नया इलेक्शन उस हल्के में जो है वो बुला लिया यानी ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई के अरकान जो हैं वो नहीं चाहते कि इस्तीफ़े दें। अब इसमें से 2, 4, 5 जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं वो उनको करते रहते हैं पम्पशप। उनके बारे में पार्टी के जो दीगर अरकान हैं वो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि चंद लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए और इमरान खान साहब की नज़र में नंबर टांगने के लिए बाकी सब लोगों को ख़राब कर रहे हैं। बड़ी तादाद में अरकान पीटीआई हैं, उनका ये कहना है कि हमें ऐवान के अंदर जाना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेट हैं तो हमें डेमोक्रेसी के साथ इस चीज़ को फेस करना चाहिए। जैसे अब तो बिल्कुल आम मिसाल हो गई कि जैसे बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, आपको मालूम है कि वहाँ बरतानिया के अंदर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने ऐवान के अंदर खड़े होकर उसको फेस किया। हत्ता कि उनकी अपनी जमात के 142 के लगभग जो अरकान हैं उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट दे दिया। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मेरे अरकान गद्दार हैं, उन्होंने नहीं कहा कि ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, बैरूनी साजिश हो गई है हमारे ख़िलाफ़ और हमें गिराया जा रहा है, हमें हटाया जा रहा है, फ़लाँ अदारा इसमें इन्वॉल्व है और हम नहीं मानेंगे ये सारे फ़ैसले, ये कौन फ़ैसले कर रहा है, ये कैसे हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जो वोट हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो भी उसका फैसला है, हालांकि वो उसमें सुरखरू हुए हैं, कामयाब हो गए, फिर से वज़ीर आज़म रहेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो अब ज़रा कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन फ़ैसला उन्होंने बतौर डेमोक्रेट एक जमहूरी शख्स होते हुए, जमहूरियत का हिस्सा होते हुए उसको बिल्कुल मनोअन तस्लीम किया और किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई करने को उन्होंने ऐलान नहीं किया। अब इसके बरक्स जो है पाकिस्तान में एक जो तहरीक अदम एतमाद आती है उसको बैरूनी साजिश के साथ जोड़ा जाता है। और चले वो जैसे भी इमरान खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ था, ख़त लहरा दिया, फिर उनको ख़तरा हो गया,
फिर पहले डेमोक्रेसी को ख़तरा, फिर मुल्क को ख़तरा, फिर अदारों को ख़तरा, फिर मुल्क तोड़ने की बातें, फिर इसी तरह आगे चल के उन्होंने अल्टीमेटली अपनी जान को ख़तरा जो है वो डिक्लेयर करवा दिया। बनी गाला तशरीफ़ ले आए और कहा बड़ा आज रात उनके सारे साथियों का कि बड़े उन पर जी हमला हो सकता है, और बड़ी दौड़ भाग शुरू हो गई, अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। लेकिन बात यह है कि जनाब वाला आपका माजी का किरदार ये रहा कि आपने लास्ट टाइम भी 126 दिन का जब धरना दिया तो आपके अरकान का कहा गया जी इस्तीफे हो गए, लेकिन 3 माह के बाद जब आप असेंबली में गए तो सबने पैसे ले लिए। अब भी तनख्वाहें विड्रॉ की जा रही हैं, अब भी मराद विड्रॉ की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो सारी पौने 4 साल की कारकर्दगी है उसके नतीजे में जो कौम के ऊपर इस वक्त आफत आई हुई है मुआशी तौर पर, उसको भी आप फेस करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप असेंबली में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कि ये सारी पॉलिसीज़ किसने बनाई, IMF के साथ मुआहदे किसने किए, जिसको आज कौम भुगत रही है, तो आप इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमने बुरा किया अच्छा किया, हमें जवाबदेही जो जमहूरियत का हुस्न है उसके मुताबिक करनी चाहिए। हाँ, अगर हमें नहीं इस ऐवान का हिस्सा रहना तो फिर हमें इस्तीफ़े दे के अपने इलाकों में जाकर और कौम का सामना करना चाहिए। जैसे आपका ये दावा है कि इस वक्त फौरी इलेक्शन करवाया जाए, तो इस वक्त तो बहुत बड़ी तादाद में अरकान जो है 125-26 के लगभग जो आपके साथ हैं वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो क्यों नहीं आप चाहते कि मुल्क में 126 हलकों में अगर एकदम से ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ पंजाब के 20 हलकों में ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है, तो पूरी इंतज़ामिया, पूरी हुकूमत, हर चीज़ जो है वो हिली हुई है, तो आप क्यों नहीं चाहते कि पूरे मुल्क से आप कम से कम अपने लिए फिर एक मैंडेट जो है वो लेकर आइए, बताइए कि हम जीत के आए हैं इन हलकों से और ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये करने की बजाय कि आप सारी चीज़ों को सिर्फ डिक्टेट करते जाएं और लिंगर ऑन करते जाएं और जो डेमोक्रेसी है उसका हुस्न भी जो है वो ख़राब करते जाएं, इससे बेहतर ये है आप इसको फेस कीजिए और अपने अरकान की जो आरा है, जो अगर वो अक्सरियत में है तो उनकी बात मानिए, ऐवान में आ जाइए, नहीं तो उनको आने दीजिए, आके वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें और वो वहाँ से कहें कि जी हमने ये इस्तीफ़ा दे दिया, लिहाजा हमारे हल्के में आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हम इमरान खान साहब की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो मरात हैं वो भी आप हासिल कर रहे हैं और कौम की जो ये आप बिल्कुल ये बात करते हैं कि कौमी ख़जाने पर बहुत बोझ है, ये फ़लाँ लूट रहा है, फ़लाँ ले कर चला गया, तो कम से कम ये बोझ तो कम कीजिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इसको आप फेस नहीं करना चाहते जवाबदेही को, या कम से कम फ्लोर ऑफ द हाउस हुकूमत की जवाबदेही आप नहीं ले सकते, तो फिर बराए मेहरबानी इस सारे अमल से आप बाहर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में जो पैसा है वो सर्व हो रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च हो रहा है, तो कम से कम ये बोझ तो कम होगा कौमी ख़जाने के ऊपर। बहुत सारे मेजरमेंट्स जो इस वक्त लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, चलें वो जैसे भी मेजरमेंट्स है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या ये सिर्फ ज़ाहरी इक़दाम है या इससे गरीब आदमी को भी कोई रिलीफ मिलेगा, इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपके अरकान और आपने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया, तो फिर आपको एक लीगल प्रोसीजर के तहत इस जो एक्शन है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जो पैसे हैं वो आप या मरात हैं वो लेते जाएं और जो बाकी चीज़ें हैं जो आपको उस अमल में हिस्सा लेना है जिसके लिए आपको ये पैसे मिलते हैं, आप वो काम ना करें और सिर्फ पैसे लेते जाएं। तो बराए मेहरबानी इसको भी ज़रूर खातर में लाइए और इसके ऊपर भी ख्याल कीजिए कि इस वक्त कौम को क्या ज़रूरत है, आपके किस किरदार की ज़रूरत है, और उसी के मुताबिक किरदार जो है वो कोशिश कीजिए अदा कीजिए, ताकि लोग, अगर आप कौमी रहनुमा अपने आप को कहलवाते हैं, तो लोग फिर आपको कौमी रहनुमा के तौर पर जो है वो लें भी और आपकी बातों को उसी तरह टेकअप करें और उसी तरह की पॉलिसी भी आप दीजिए। इसी के साथ में मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। मज़ीद मालूमात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।